Today's topic is law of diminishing marginal utility। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और साथ ही साथ जानेंगे कि इसके अजम्पशंस क्या हैं। आइए शुरुआत करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से लॉ बताता है हमें, द लॉ स्टेट्स दैट as the amount consumed of a commodity increases, other things being equal, the utility derived by the consumer from the additional units, that is marginal utility, goes on decreasing। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बोला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से जब भी हम किसी कॉमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज कर देते हैं, बाकी सारी चीजें इक्वल है, जैसे हम ये जो बाकी सारी चीजें इक्वल है इसे हम अजम्पशंस में जानेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें इक्वल है। अब इससे क्या होता है कि जो यूटिलिटी हम डिराइव करते हैं, मतलब जो भी कंज्यूमर यूटिलिटी डिराइव करते हैं हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है और वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्केड्यूल में मार्जिनल यूटिलिटी, जब आपने पहला यूनिट कमोडिटी का कंज्यूम किया था तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 यूनिट्स थी, मतलब 10 यूटिल्स थी। जब आपने दूसरा कंज्यूम किया तो 7 यूटिल्स हुई, आपको मिली, लेकिन पहले वाले से कम हुई। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब कम होना और मार्जिनल यूटिलिटी। जब हमने तीसरा यूनिट मैंगो का कंज्यूम किया तो हमें सिर्फ 4 यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी मिली। जब चौथा यूनिट कंज्यूम किया तो हमें सिर्फ एक यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी मिली। और जब हमने पांचवा यूनिट जब कंज्यूम किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई, मतलब जीरो हो गई, हमें कुछ नहीं मिला। और एक और यूनिट अगर हम कंज्यूम कर देंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी, मतलब जितनी हमें जरूरत थी उससे ज्यादा हमने कंजम्पशन कर लिया। और एक ऐसा लेवल आता है जहां पे हमको यूटिलिटी मिलनी बंद हो जाती है और उसके ऊपर भी अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हम नेगेटिव में चले जाते हैं। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ के हिसाब से अगर कोई कंज्यूमर किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर क्वांटिटी इंक्रीज करता है, कंजम्पशन इंक्रीज करता है, तो धीरे धीरे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसका कम होता चला जाता है। तो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम बात करते हैं इसकी एजम्पशंस की। Assumptions of the law of diminishing marginal utility के हिसाब से टोटल 8 assumption है। सबसे पहली बात बोली गई है, all the units of a commodity must be identical। जो भी आप commodity consume कर रहे हैं वो सारे के सारे identical होने चाहिए, एकदम सेम होने चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंगोज भी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी एकदम आइडेंटिकल होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला कि द यूनिट ऑफ द गुड मस्ट बी स्टैंडर्ड। जो भी आप कॉमोडिटी, जो भी आप गुड कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए। इसका मतलब है ना वो बहुत छोटा होना चाहिए ना वो बहुत बड़े साइज का होना चाहिए, वही मोटा मोटी एक मीडियम साइज का होना चाहिए। और उसके सारे यूनिट्स सेम साइज के, लगभग लगभग स्टैंडर्ड साइज के होने चाहिए। ठीक है। तीसरा इन्होंने बोला देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन के समय टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। आगे इन्होंने बोला कि कंज्यूमर्स टेस्ट मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजम्पशन। जो कंज्यूमर का जो टेस्ट है कंजम्पशन के पीरियड के समय वो भी सेम रहना चाहिए, वो उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी कमोडिटी को जब आप कंज्यूम कर रहे हैं तो एज अ कंज्यूमर आपका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, वो हमेशा सेम रहना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। अगला अजम्पशन है फोर्थ वन। इस assumption के हिसाब से there must be a continuity in consumption and if a break in the continuity is necessary, the time interval between the consumption of the two units must be short। इन्होंने बोला कि जो भी हम commodity कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली कंज्यूम करें, और मान लीजिए कि ब्रेक की जरूरत है दो कमोडिटी के कंजम्पशन में, तो वो जो टाइम पीरियड होना चाहिए ना वो कम से कम होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। हमारा अगला जो अजम्पशन है वो है अजम्पशन नंबर 5, और इसके हिसाब से देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अब सब्सटीट्यूट गुड्स जानते होंगे, जैसे टी और कॉफी की बात की गई है, तो ये जो टी और कॉफी की जो बात की जा रही है इसमें जो प्राइसेस है सब्सटीट्यूट गुड्स का वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 6 है जिसके हिसाब से द यूटिलिटी इज मेजरेबल।
यूटिलिटी हम मेजर कर सकते हैं, यहाँ कंपेरेबल की बात नहीं करेंगे कि हम दो चीजों को कंपेयर करें, हम यहाँ पे और ये चीज पता लगाएं कि इनमें से कौन सा अच्छा है। हम ये अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं कि हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगला है हमारा, द कंज्यूमर इज रैशनल वाइल टेकिंग कंजम्पशन डिसीजंस। जो कंज्यूमर है वो रैशनल है कंजम्पशन डिसीजन लेने के समय। आप बात समझ रहे हैं। और लास्ट जो अजम्पशन है वो ये कहता है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है। तो हमने आज कवर किया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और साथ ही साथ जाना कि assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज क्या है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं ये सारी चीजें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।